राधा स्वामी। आज कार्तिक महीने का सत्संग है। मैंने ये शब्द कबीर का लिया, क्यों लिया? ये तुम्हारा जो शरीर है इसका वर्णन किया कबीर साहब ने कि उस मालिक ने इस चादर को बनाया और 10 महीने लगाए। और हमने क्या किया इसका? हर संत ने हमें सब कुछ समझाया, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम नहीं मानते। ठोकरे खाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। अब कार्तिक का महीना है, ये आपको मुबारक हो। अब स्वामी जी महाराज इसी महीने के बारे में अपने विचार बताते हैं। वो क्या है? देखो, ये जो काया है, हमारा शरीर जो है, ये संतों ने इसको अशरफ मखलूकात कहा है इस्लाम धर्म में, कि इससे बढ़िया दुनिया में और कोई चीज़ है नहीं। और बाबा चरण सिंह जी महाराज कहा करते थे, टॉप ऑफ द क्रिएशन। हमारा जो शरीर है टॉप ऑफ द क्रिएशन है। हम मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो ऐसा कहा करते थे। और कईयों ने कहा कि नर नरैनी देह है, इसमें नारायण रहता है। तो क्या हमने कभी नारायण को ढूंढा? सवाल है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे शरीर का उन्होंने नक्शा खींचा है। ये जो हमारा शरीर है, उन्होंने अपने ढंग से एक नक्शा खींचा और हमें समझाने की कोशिश की है कि ऐ इंसान, जिस सुख, शांति और परमानंद को प्राप्त करने के लिए तू भागा हुआ है, कभी इधर भागा है, कभी उधर भागा, कहीं ठोकरें खा रहा है, वो सुख शांति बाहर नहीं है। वो सुख शांति आनंद और सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर है, लेकिन कभी हमने परवाह नहीं की कि अंदर क्या है ना। कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत नाम दान दे रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य 1008 तक दुनिया में हैं, लेकिन कोई भी आपको सच्ची बात नहीं कहता। केवल आपको अपना जानवर बनाकर लूटते हैं। लेकिन संत आए, राधा स्वामी मत के संत आए, उन्होंने हर बात को खोल कर कहा, लेकिन फिर भी पर्दा रखा। कबीर साहब ने पर्दा रखा, तो धर्मदास को सब कुछ बता दिया। फिर कह दिया, धर्मदास तो लाख दुहाई सार वेद बाहर नहीं जाई। एक गल किसी होर नूं नहीं कहनी। बात समझ गए? मैं तुम्हें बेनती करता हूँ, ये बात किसी से नहीं कहनी। और स्वामी जी ने खुद लिखा है, संत बिना कोई भेद न जाने, वो तुम्हें कहें अलग में। वो कहते संत सब कुछ जानता है, लेकिन तुम्हें बताता नहीं, अलग में बात करता है। आजा बच्चा तेन दस्ता। उन्होंने भी पर्दा रखा। एक संत आए फकीर के रूप में, उन्होंने सब पर्दे उठा दिए। उन्होंने कोई भेद नहीं रखा कि आओ मैं तुम्हें अकेला बताता हूँ। उन्होंने ज्ञान के पर्दे उठा दिए और सबको बताया कि असलियत ये है। और क्या है असलियत? जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अपने शरीर में है, मगर तुमने उसको कभी देखने की कोशिश नहीं की, ना उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश की कि वो क्या है सुख, क्यों है सुख वो हमें। वो सुख कहाँ है? वो सुख मन और बुद्धि से आगे है। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ना। वो सुख मन में नहीं है, वो सुख बुद्धि में नहीं है। वो सुख मन और बुद्धि के आगे है, जहाँ मन नहीं है, जहाँ मन की कल्पना नहीं है, जहाँ तुम्हारी कोई कल्पना नहीं। महाराज परमदयाल जी महाराज शर्मा जी ने भी बताया कि थोड़ी सी कमी रह गई है। वो कहा करते थे, जिस दिन ये इच्छा मेरी खत्म हो जाएगी, सत्संग का इच्छा भी खत्म हो जाएगी, तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। जब तक इच्छा है कोई इंसान की, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण वो तब होगा जब विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु को जाके।
जो किसी संत के पास जाकर प्रार्थना करता है, सच्चे पातशाह मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका मतलब मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे तत्व का ज्ञान चाहिए, मुझे बता दो मैं कौन हूँ। मेरी बात समझ गए? तो आज मैं आपको वो सारा बताने जा रहा हूँ। पढ़ो कार्तिक महीना। कार्तिक मास 5वां, वर्णन कौलों का अंदर काया के और बड़ाई संत मते की। कार्तिक मास 5वां चला, सूरत शब्द गुरु चेला मिला। अब वो बहुत ऊंची बात कह गए हैं कि ये 5वां महीना है ना कि 7वां? 5वां महीना है। वो कहते हैं क्या हुआ मेरे अंदर, मेरी सुरत शब्द के साथ मिल गई है। यह है अंतर। तुम्हारा शरीर और है, तुम्हारा मन और है, तुम्हारी आत्मा और है, लेकिन एक चीज और है तुम्हारे अंदर, वो उस माल के कुल की अंश है, उसको सुरत कहते हैं संत। बाकी दुनिया सारी आत्मा तक ही बोलती है, आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा ने शरीर छोड़ना, दूसरा शरीर ले लेना, ये कोई मुक्ति है, ये कोई मोक्ष है, ये कोई निर्वाण है? एक शरीर छोड़ा दूसरा पहन लिया। यही तो कृष्ण भगवान ने कहते कहा है कि अर्जुन ये शरीर है, एक कपड़ा पुराना हो गया वो ला देना, नया डाल लेना। ये क्या है? ये नहीं है, ये असलियत नहीं है। असलियत कुछ और है। ये भी छोड़ना है, मन भी छोड़ना है, आत्मा भी छोड़नी है, और अपने आप को उस शब्द के साथ मिलाना है जो हमेशा दायम और कायम है। वो दायम और कायम है, वो कभी नहीं खत्म होता। तो ये कह रहे हैं कि 5वें महीने में मेरा सुरत जो है वो शब्द से मिल गई है। और इस शरीर में क्या है? इस शरीर में 12 चक्कर हैं, 12। उन 12 चक्करों का चक्कर उन्होंने किया। संतों ने 6 चक्कर छोड़ दिए हैं, वो 6 ऊपर के लेते हैं। ऋषियों ने 6 चक्कर रखे नीचे से, मूलाधार, इंद्री, नाभि, हृदय, कंठ और ये 6 चक्कर हैं। और मन के भी 6 चक्कर हैं। मन के यहाँ से सदल कमल है, तुष्टि है, शून्य है, महाशून्य है, भ्रमर गुफा है, और ऊपर जाकर सतलोक है, वो भी 6 है। तो संतों ने नीचे वाले 6 चक्कर छोड़ दिए और बताया कि इन 6 चक्रों में क्या है, वो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमारे नीचे के जो 6 चक्कर हैं, ये हमारा संसार है, ये हमारी दुनिया है। हम इनके प्रयोग से अपनी दुनिया को बना सकते हैं, अपने संसार को सुखी बना सकते हैं, लेकिन हम अपने दीन को सुखी नहीं बना सकते, हम अपना अगला देश सुखी नहीं बना सकते। तो क्या कहते हैं, वो 12 चक्कर हैं, उनका जिक्र हमारे स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। और साथ में कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, सब कुछ जो ब्रह्मांड में है। मुझे जब मेरे सतगुरु बाबा की जी ने कहा कि बच्चा, मैं आपको अपनी काल शर्मा की बात बताता हूँ। मेरे पास एक किताब थी, गुलस्तान स्थान रंग, गुलस्तान हजार उर्दू में है। तो मैं हैदराबाद गया, तो वहाँ मुझे मुसलमान भाई मेरे प्रेम में है, कुछ सज्जन है, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, ये भी मेरे साथ थे, बड़ी सेवा की उन्होंने। तो उनका जो डॉक्टर था, हकीम, वो कहता महाराज जी अगर आपके पास गुलस्तान हजार रंग हो तो मुझे वो भेजना। मैंने कहा आपको पक्का भेजना, क्योंकि मेरे पास थी। मैंने वो किताब अपनी किताबों के साथ, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, मैंने यहाँ भेज दी लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी से निकाली वो किताब मैंने, अपने नाम, मेरे नाम पर थी, और वो मैंने उनको रजिस्ट्री करवा दी, उनको मिल गई। अब वो देखो कितने समझदार लोग हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आपने अपनी कापी भेजी है तो हम आपको खाली नहीं रखेंगे,
उन्होंने उसकी फोटोकॉपी करवाई उस किताब की। दो किताबें मुझे उन्होंने भेजी, बहुत सुंदर, उनकी फोटो बनाकर। मेरा ख्याल यहाँ होशियारपुर में ऐसा कोई ना बाइंडिंग कर सकता है, ना ऐसी उसकी फोटोग्राफी कर सकता है, बहुत बढ़िया। तो मैं कल बैठा था, कल के परसों भी बैठा था। मैंने कहा आज दाता दयाल को थोड़ा सा पढ़ता, दाता दयाल जी मालिक 2-4 सफ़े पढ़ ले परसों। कल मैं फिर बैठ गया, अंदर से आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई, बेटा आपको कहा था कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़नी है, एकदम किताब बंद करके रख। क्या कहा मैंने? 1 मिनट ही नहीं लाया, मैं क्यों हो दादा मैं भूल गया, मैंने गलती की, किताब एकदम रख दी, अपने चिंतन में चला गया। चिंतन में जाने से क्या मिला? ये मिला, क्या कहते हैं, पढ़ो। कार्तिक मास 5वां चला, सूरत सद्गुरु चेला मिला। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पानी घट की, लेकिन अगर सतगुरु मिल गया तो ये कठिन नहीं है, ये चुटकी का काम है, यूं बनता है काम, यूं, क्योंकि वो तुम्हारे से अलग है नहीं, ये मैं बता रहा हूं। अगर मैं उस किताब में फंस जाता तो मैं बुरा हो गया था, मैं गुरु की वाणी को भूल गया, तो मुझे जगा दिया आकर, क्या कर रहा है बच्चा, ये किताब नहीं पढ़ना, चाहे उनके गुरु की किताब थी। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। सतगुरु की ये कृपा होती है कि वो तुम्हें भटकने नहीं देते। मैं अंदर गया, अपने कमरे में बैठ गया सोफे पर, मैंने कहा दाता मैं भटक गया, ऐसे ही उठाकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, भटक गया, कानों को हाथ लगाया, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जब भी पढ़ूंगा अपना मन को किताब पढ़ूंगा। तो मन की किताब क्या है? सबसे बड़ी मन की किताब क्या है? तुम्हारा अपना शरीर। शर्मा जी क्या कहने लगा? सबसे बड़ी किताब तुम्हारा अपना मन, तुम्हारा शरीर है। शरीर के बाद तुम्हारे मन के विचार हैं। मन के विचारों के बाद जब उनसे भी तुम समझ जाओगे ये कुछ नहीं है, तो फिर आत्मा है, तुम प्रकाश रूप हो। तो तुम प्रकाश रूप भी होते हुए भी दोबारा तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश ने तो जिंदगी को पैदा करना ही करना है। जहाँ प्रकाश है वहाँ जिंदगी है, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ जिंदगी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो अब देखो क्या कहते हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर क्या है, तुम्हारे शरीर के कौन बैठा है, तुम उनका कभी गलत इस्तेमाल करते हो। तुमने उनको इस्तेमाल करना नहीं सीखा कि मेरे शरीर में ये क्या है, मैंने उसको नहीं समझा पहले। तो तुमने भगवान को क्या समझना, तुमने अपने आप को क्या समझना? पहले अपने शरीर को समझो कि इसमें क्या है, क्या है क्या नहीं है। अब सुनो, वो बता रहे हैं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ उनका इस्तेमाल कैसे करना। काया तक कौलन विधि भाखे, कवल दुआ 10 काया राखे। इस काया में 12 कमल है, उनको कमल कहा है। हमारे कबीर साहब ने उनको ये भी बता दिया, कमल फूल होता है गोले रंग का। उन्होंने तो जहाँ तक भी कह दिया कि मूलाधार में कमल कैसा है, इंद्री में कमल कैसा है, कितने पत्ते हैं उनके, और नाभि में कमल कैसा है, और हमारे हृदय में कमल। उन्होंने तो पूरा किया, लेकिन बाद में उनका खंडन कर दिया कि यहाँ नहीं। उन्होंने आगे चले गए, कहते नैन कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। फिर वो कहते हैं इनके पीछे मत पड़ो, जो नहर में आपके अंदर प्यारा बैठा है उसके दर्शन करो, ये कहा। इनके पीछे नहीं पड़ना। कैसे? आगे चलो। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मा वासा। अब लो सुन लो, कितनी बड़ी बात कह दी। कमल पहला क्या है? हमारा मूलाधार।
मूलाधार। मूलाधार में कहते हैं स्वामी जी महाराज कि वहाँ पर गणेश बैठा है। बताओ तो, मूलाधार में तुम्हारे जहाँ से मल निकलता है वहाँ गणेश बैठा है। अब बड़ी हैरानी की बात है, हम तो गणेश की पूजा करते हैं, हर काम से पहले गणेश की पूजा करते हैं। तो क्या आप उठने से पहले जब उठ जाते हैं हम बिस्तर से तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होता है? सोच लो। सबसे पहले तुम्हारा काम मल का विसर्जन करना होता है, पेट को साफ करना होता है और फिर पानी का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई? गणेश की हुई। अगर तुम्हारा गणेश ही ठीक नहीं, वो मुझे बात याद आ गई शर्मा जी, शब्दानंद जी महाराज होते थे। तो मैं जब कभी दुर्गापुर जाना, जब मेरा 2 साल जहाँ सत्संग बंद कर दिया गया तो दुर्गापुर वालों ने मुझे बुलाना, तो मैं वहाँ जाना। तो उस वक्त शब्दानंद जी महाराज सुबह चाय पीनी तो उन्होंने मटरी रखनी और दाल भुजिया रख लेनी। मैंने कहा महाराज आप ये मटरी और दाल भुजिया मत खाया करो, ये खराब है, ये आपको कब्ज करेगा, ये आपको अंत में तकलीफ करेगा। नहीं, वो कहती महाराज जी, मेरे को कहते कमल जी इनको समझाओ, ये इसके बगैर चाय नहीं पीते। मैं कहा अच्छा। इसने मुझे बाद में, क्योंकि जब वहाँ रहता था, ये प्रेम ने बाद में मुझे बताया कि एक और था कश्मीरी पंडित, तो उसका नाम क्या था? गंजू साहब। कहते वो 5 किलो कट्ठी ले आते थे उनके लिए खाने के लिए। अब बताओ, गुरु की सेवा के मछली खा तो पेट खराब, बात समझ गए? तो यहाँ आए हुए हमारे वकील साहब, पवन, राघव वकील साहब, हैं? राघव साहब वकील साहब के लड़के की शादी। तो उन्होंने कहा महाराज मैं सत्संग रखना है। मैं कहा टाइम बता दो, 10 बजे का सत्संग रख दिया। तो मल्लन साहब के घर हम ठहरे थे वहाँ। तो मैं तो तैयार हो गया पूरे 9:30। तो जब मैं अंदर गया, मैं क्या महाराज तैयार नहीं हुए? कमल जी मैं क्या बताऊँ, आज मेरा गणेश नाराज है, आज मेरा गणेश नाराज है, मतलब कब्ज हो गई। बात समझ गए? गणेश वहाँ है। गणेश की पूजा अगर करनी है तो कब्ज नहीं होने देना, नहीं तो गणेश नाराज हो जाएगा। क्या कहा मैंने? बाहर की पूजा ठीक है, शादी में भी देखते पहले गणेश को बुलाते हैं हम, सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है, मगर प्रैक्टिकल जीवन में ये है, प्रैक्टिकल जीवन में नंबर 1। दूसरे नंबर पर बताया, दूसरे कमल में कौन रहता है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा का क्या काम है? ब्रह्मा का काम क्या है? संसार पैदा करना, यही कहा है ना, 3 देवता हैं इस कुदरत में। ये ब्रह्मांड जितना है इसमें सूक्ष्म देवता है, सूक्ष्म, उनका शरीर नहीं है, बिल्कुल शरीर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1995 में शर्मा जी मेरा दिल्ली में एक एग्ज़ाम था, तो हमारे साथ पढ़ने वाला लड़का वहाँ था, मैं उसके पास चला गया। रात को गर्मी बड़ी, मई जून का महीना, तो मैंने कहा यार तू मेरे बिस्तर ऊपर लगा दे, कोठे थे, दूसरी मंजिल थे, नीचे गर्मी बहुत है। उन्हें मेरा 14वीं का चाँद खड़ा हूँ, तो मैं लेटा हूँ, रात के 10 बजे होंगे, तो मैं आकाश का आनंद ले रहा हूँ, आकाश का। तो क्या देखता हूँ कि सामने से 2 परियां और 2 बच्चे, 2 परियां बहुत सुंदर और 2 उनके बच्चे उड़कर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे। वहाँ से मैं ऐसे देखा, मेरे ऊपर से आए, ऐसे 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 निकल गए। मैं गर्दन पीछे को भी कर ली और गायब हो गए। मैंने अनुमान क्या लगाया कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हमारी आंख देखने वाली नहीं है। मैं धर्मशाला में था शर्मा जी, तो दलाई लामा जी जा रहे थे, उनका कारवाई पूरा। जब वो नूरपुर के पास पहुँचे
तो उन्होंने रोक लिया गाड़ियाँ अपनी, सारी गाड़ियाँ रुक जाओ। किसी ने उनको क्या पूछना था, रुक गए। पंजाब रोडवेज की बस आई, वो आगे गई और उसका गंभीर एक्सीडेंट हो गया, पंजाब रोडवेज की बस। अब सब लोग उनकी सेवा में लग गए, लेकिन उन्होंने तो जाना था। तो उनके जो सेवक थे उन्होंने उनको पूछा, महाराज आपने यहाँ क्यों रोका? कहते बच्चों तुम्हें पता नहीं था, मेरी दृष्टि है, यहाँ से इस वक्त देवताओं की बारात जा रही थी देवताओं की बारात जा रही थी, और बस वाले को क्या पता, वो आगे फंस गया और उन्होंने तो उसको उड़ाना ही था। इसलिए मुझे नजर आया था, मैंने यहाँ अपने आप को रोक लिया। ये है, इसमें कोई, जिसका नाम है वो है, जिसका नाम नहीं है वो नहीं है। अब यहाँ उन्होंने बोला ब्रह्मा का काम है पैदा करना। हो सकता सारी दुनिया जितनी है ब्रह्मा पैदा करता होगा, लेकिन मुझे तो किसने पैदा किया? मेरी माता और मेरे पिता ने पैदा किया। और किस स्थान से किया? दूसरे स्थान से किया। समझ ठीक है? तो ब्रह्मा फिर कहाँ है? तुम्हारे अपने अंदर है। जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया, इस ब्रह्मा की शक्ति का प्रयोग गलत किया और ज़्यादा बच्चे पैदा किए, वो भी मारे गए। जिन्होंने इनका गलत दुरुपयोग किया वो भी मारे गए। महाराज जी बताया करते थे कि ऐसे लोगों को या तो साधु लूटते हैं, या मेरे जैसे लूटते हैं, या डॉक्टर लूटते हैं, क्यों? उन्होंने शक्ति का सर्वनाश कर दिया। इसलिए आज हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म ने कहा कि 25 साल तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा की शक्ति है। तो बाहर की ब्रह्मा कहाँ पूजा? भारत में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, केवल एक जगह है पुष्कर, अजमेर के पास, वहाँ केवल है। मैंने वो मंदिर देखा, वहाँ पंडित जी बैठे थे, कबूतर थे वहाँ। मैं कहा पंडित जी यहाँ पूजा होती है? कहते हम पूजा करते, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। ब्रह्मा की पूजा बाहर नहीं होती। सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? शिव की होती है, शिव या शक्ति, बस, और किसी की पूजा वो भी मैं बता दूंगा क्यों होती है। तो नंबर 2 पर, ए इंसान, तू बाहर ब्रह्मा की जितनी मर्जी सिफत कर, जितना मर्जी गुणगान कर, लेकिन आपने उस ब्रह्म शक्ति का जो कि तुम्हारे अंदर है, कुदरत की ताकत है, अगर उसको तुमने गलत बर्बाद किया, तुम्हारा सेहत ठीक नहीं रहेगी, तुम्हारा अंग अंग कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी पूजा क्या है कि तुम अपने गणेश को भी खुश रखो और अपने ब्रह्मा का भी नियंत्रण करो। नंबर 2, समझ गए आप लोग? आगे बढ़ो। कवलती सरे विष्णु प्रकाशा, चतुर्थ कमल शिव शक्ति निवासा। अब उन्होंने 2 और बता दिए। विष्णु कहाँ रहता है? ये तीसरा कमल हमारी नाभि में रहता है। और ये कह रहे हैं कहाँ? पढ़ो। कमलती सरे विष्णु प्रकाशा। तीसरा केंद्र हमारी नाभि है और चौथा केंद्र हमारा हृदय है। वो कहते हैं विष्णु हमारी नाभि में रहता है और शिव हमारे हृदय में रहता है। अब बाहर जितना मर्जी हो शिव शिव करते जाओ, बाहर जितनी विष्णु की पूजा करो, घंटियाँ बजाओ। अब विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु दुनिया की पालन पोषण करता है। तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है? सोचो, तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारा पेट करता है क्या? नहीं शर्मा जी, पेट ही है ना। तुम्हारा पेट जो है ये ही तुम्हारा पालन पोषण करता है। तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम्हें नहीं पता कौन इसको हजम करता है, कौन इसका खून बनाता है, कौन इसका मल बाहर करता है। तुम्हें किसी को क्या पता? तुम्हें नहीं पता कि मल मूत्र कैसे बाहर जाता है। तुम्हें क्या पता? कुछ नहीं पता, लेकिन तुम बाहर घंटियाँ बजा रहे हो। तो संत कहते हैं, ऐ इंसान, वो विष्णु तुम्हारे अपने यहाँ घर में है।
इसका ख्याल रखो। अगर पेट खराब हो गया जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या कहा मैंने? सबसे पहले इसकी पूजा, पेट पूजा। पेट पूजा का मतलब ये नहीं है कि ये पेट खाने के लिए है, नहीं, ये केवल खाने के लिए नहीं है, ये केवल इसलिए है कि जीवन बना रहे, इतना बस। इसलिए मेरे दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, डोंट लिव टू ईट, खाने के लिए मत जियो, और जियो खाना केवल जीने के लिए खाओ, केवल जीने के लिए खाओ। और जीने के लिए कितना चाहिए? 2 चपाती चाहिए, थोड़ा फ्रूट चाहिए, थोड़ा जल चाहिए, लस्सी चाहिए, दही चाहिए, और क्या चाहिए? लेकिन यहाँ तो ओह क्या मैं क्या कहूँ, क्या क्या बना है। बड़ी बड़ी दुकानें बन गई हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये फिर आगे और कुछ बड़े नाम हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता कितने नाम हैं। तो क्या उनको खाने से तुम्हारा विष्णु खुश होगा? तुम्हारा विष्णु तब खुश है जब तुम पृथ्वी से पैदा की चीज खाते हो, जो कुदरत ने तुम्हारे लिए पैदा की है। जो भी जमीन ने तुम्हारे लिए पैदा किया है वो खाओगे, तुम बीमार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिस दिन तुमने वो चीज़ हमारे ज़मीन से पैदा हुई खानी छोड़ दी, और पानी जो ज़मीन से निकला उसको पीना छोड़ दिया, तुम्हें बीमारी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा विष्णु उनसे संतुष्ट नहीं होगा। तुम विष्णु के आगे जहर फेंक रहे हो। तुम जानते नहीं हो तुम्हें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और सोचते नहीं हो कि ये सोचना नहीं है कि ये खाने से मेरा क्या हाल होगा ना। उसमें तो केवल टेस्ट, ज़बान की टेस्ट, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। सोचना नहीं है ये स्वाद मेरा अंदर जाकर क्या करेगा, कल को स्वाद बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? फिर त्रिफला खाओ, फिर क्या कहते हैं, बड़ी चीज़ें बन गई हैं, बहुत कुछ बन गया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भी खाना ठीक खाओ। ये हाजमुंडा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं जरूरत पड़ेगी। और डब्बे रखे हुए हैं बड़े बड़े, ये भी रखा हुआ है। क्या कह रहा हूँ मैं? तुम भजन कर ही नहीं सकते। कौन माई का लाल भजन कर सकता है जिसका पेट ठीक नहीं है? तो इसलिए विष्णु को भी खुश करना है, और जो तुम्हारे अपने अंदर है, पाचन शक्ति का तुम्हारी पालना कोई नहीं कर रहा। विष्णु तुम्हारे अपने अंदर है, वही तुम्हारे शरीर की पालन पोषण कर रहा है। क्या कहा मैंने? इसलिए ईट टू लिव, केवल जीने के लिए खाओ, पेट भरने के लिए मत खाओ। क्या कहा मैंने? तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आगे बढ़ो। आत्म कमल पांचवा होए, चौथा कमल तीसरे विष्णु प्रकाशा, चतुर्थ कमल शिव शक्ति निवासा। अब शिव जी महाराज कहाँ रहते हैं? देख लो, तुसी संतानी खोज क्या है। वाह, ऐ महापुरुषों, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बाहर नहीं है वो, कोई कहता वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। वो तुम्हारे दिल में रहता है, यहाँ रहता है, और इस दिल का संबंध तुम्हारे फेफड़ों के साथ है। क्या कहा मैंने? जब तक फेफड़े और दिल दोनों मिले हुए हैं, तुम्हारी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। अगर फेफड़े खराब हो गए, तुम्हारा दिल भी खराब हो जाएगा। किसी के लंग्स में पानी पड़ा हुआ है, किसी के पेट में पानी भरा हुआ है। क्यों भरा? क्योंकि हमें खाने का पता नहीं पानी कितना पीना चाहिए। आजकल के डॉक्टर कहते हैं पानी बहुत पियो, 6 गिलास 7 गिलास पियो। दाता दयाल कहते हैं ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कल जो मैंने पढ़ा, दाता दयाल कहते हैं मैं कितना काम करता हूँ, मैं इतनी किताबें लिख दी हैं, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लोग आते हैं उनसे मिलता हूँ, फिर 20-200 लेटर आता है, उनका जवाब भी लिखता हूँ, खुद लिखता हूँ।
लेकिन मैं पानी ज़्यादा नहीं पीता। क्या कहा? पानी खाने के साथ मत पियो, खाने के साथ पानी मत पियो, खाने के 1 घंटा बाद पानी पियो जब रोटी पच जाए। खाना हमारा सॉलिड है, हमने रोटी खाई सॉलिड है, उसने जाकर मैदे में बैठना है। मैदे में बैठेगी तो उसको हमारे मैदे ने ऐसे गूंथना है, ऐसे गूंथना है, वो पकड़ लेता है खाने को, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता, पानी बना देता है उसका। अगर पानी आपने पहले ही ज़्यादा पी लिया तो वो पचेगा नहीं। खाने के साथ पानी नहीं पीना। हाँ, दही खा सकते हो, लस्सी पी सकते हो, लेकिन पानी नहीं पीना, क्योंकि लस्सी और उसको गाढ़ा कर देती है। क्या कहा मैंने? इसीलिए शिव की पूजा क्या है? ऐ इंसान, शिव संकल्प मस्तु, अपने ख्याल नेक रख। तुम्हारे ख्याल का असर तुम्हारे शरीर के हर अंग के ऊपर पड़ता है। इसलिए संतों ने इसकी पूजा शिव संकल्प में बताया। शिव संकल्प मीन कल्याणकारी विचार। तुम्हारा दिल नॉर्मल धड़केगा, ऐसा ऐसे ऐसे नहीं धड़केगा, जा ऐसे ऐसे नहीं धड़केगा, ना ब्लड प्रेशर अप ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि तुम्हारे ख्याल अच्छे हैं। ख्याल खाने से बनते हैं। कम खाया है, पाचन होने वाला खाया है, तुम्हारे ख्याल ठीक रहेंगे। अगर नहीं पचने वाला खाया है, ज़्यादा खाया है, तुम्हारे ख्याल कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप संत मत के अधिकारी नहीं हैं, मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ। आप संत मत के अधिकारी तभी हैं जब तुम्हारे ख्याल ठीक है। शिव संकल्प मस्तु। क्या कहा मैंने? तो तुम्हारा शिव तुम्हारे अपने हृदय में रहता है, उसकी पूजा करनी है तो अपने ख्याल को ठीक कर लो बच्चों, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ो। आत्म कंवल पांचवा होए, छठा कंवल परमात्म सोए। अब 5वां कंवल कहते हैं आत्मा हमारी यहाँ है। यहाँ है। आत्मा कब तक यहाँ है? जब सांस चलता है। जब सांस बंद हो गया आत्मा चली गई। क्या कहा मैंने? प्रकाश है, प्रकाश। प्रकाश किसके साथ चल रहा है? केवल सांस के साथ चल रहा है, उसके बगैर सांस नहीं है। कोई पेड़ पौधा तुम देख लो, जब वो जमीन से बाहर आता है उसको सूर्य की गर्मी और ज़मीन की नमी मदद करती है बाहर आने के लिए। जैसे वो बाहर आएगा उसको हवा मिलेगी, उसमें से हवा कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। और वो ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारी ऑक्सीजन बंद हो जाए हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? हमारी आत्मा हमारे हृदय में है या गले में है, और गला सांस के साथ संबंध रखता है। सांस रुका आत्मा खत्म हो जाएगी। इसलिए गले का ख्याल भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ठंडा पानी मत पियो। जब से फ्रिज आ गए हैं हज़ारों बीमारियां पैदा हुई हैं। घड़े का पानी पियो, गर्मियों में घड़े का पानी पियो, सर्दियों में तो घड़े का भी पानी पीने की जरूरत नहीं है, सीधा पानी आता है वो पियो, सबसे बढ़िया है। क्या कहा मैंने? गला हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, ये गेटवे है, यहाँ से हमारे शरीर को सब कुछ मिलता है। वी एंटर इन अवर बॉडी थ्रू आवर माउथ। हम अपने मुंह से ही अपने जीवन को जहाँ भेजते हैं। मुंह ठीक नहीं है, गला छाले पड़, कई लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कईयों का गला खराब हो जाता है। मेरा गला तो इसलिए बैठ जाता है क्योंकि मैं मशीन लगाई हुई है, इससे 2 नब्ज मेरी दवाई हुई है, बस समझ गए, ये दबाया हुआ है मेरे, इसलिए इसने मेरे गले को थोड़ा कसा हुआ है। मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। क्या कहा आपने? और इसलिए कहाँ रहता है हमारा आत्मा? हमारे आगे। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कौन है? तुम्हारा मन। मन ही परमात्मा है। और वो क्या है? प्रकाश रूप है। यहाँ यहाँ ज्योति जलती है।
जिसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? जिसका प्रमाण गायत्री में मिलता है। भूर्भुवः स्वः, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से आगे यहाँ आ जाओ, तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। क्या कहा मैंने? उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक मानो, ऐसा कहा गया है। आगे चलो। कमल सातवें काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वह डेरा। अब वो कहते हैं सातवां कमल क्या है? सहस्रदल कमल। संतों की वाणी में उसको सहस्रदल कमल कहते हैं, और राधा स्वामी मत में उसको ज्योत निरंजन कहते हैं, ज्योत निरंजन। और संत मत में उसका नाम है सहस्राकार। सहस्राकार, ओंकार, रारंकार, सारंकार, सोहंकार, सत्याकार, ये 5 नाम है। क्या कहा मैंने? और उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता। अब मैं आपको नक्शल में थोड़े में साफ साफ बात समझा देता हूँ। बात समझ। अब आगे 6 स्थान और हैं। एक है सहस्रदल कमल, दूसरा है हमारा त्रिकुटी, तीसरा है हमारा शून्य, चौथा है महाशून्य, 5वां है भंवर गुफा, 7वां है सत्याकार। ये है 5। अब ज़्यादा उसमें मैं डिटेल में काहे को जाऊँ, आपको मतलब समझा देता हूँ कि ये करना क्या है। जिसको दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत है, अपनी दुनिया को कामयाब बनाना चाहता है, अपनी दुनिया में अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, तो इस 7वें केंद्र पर बैठे यहाँ अपने मन को इकट्ठा करे। जब वो मन को यहाँ इकट्ठा करेगा तो उसकी जो विल पावर है वो बढ़ जाएगी, मन की शक्ति बढ़ जाएगी, और उस शक्ति के बढ़ने से अंदर कई तरह की आवाज़ें भी आती हैं। लेकिन मैंने वो आवाज़ें नहीं सुनी, तो सीधी बात है। मेरे पापा की ने दया कर दी, मुझे तो बंद गाड़ी में कहते चल बच्चा तैने की लेना ना गल्ला दे, आपको सब कुछ दे दिया। क्या कहा मैंने? तो पहला नंबर जो है ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन, उसको अपने मन को यहाँ लाओ और अच्छे विचार रखो, तुम्हारा मन ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में चिंता है, चिंता ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारे मन में क्रोध है, क्रोध ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारे मन में लोभ है तो लोभ बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारे मन में मोह है, मोह बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये आज्ञा है संतों की कि इस नाम का सिमरन पहले इसलिए करो कि ऐ मालिक, ऐ मेरे सदगुरु, मेरे मन की बुराइयाँ पहले सारी खत्म हो जाए, और वो खत्म हो जाए। तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। जब वो कंट्रोल में आ गया, तुम बिल्कुल अंदर से साफ हो गए। फिर जो चाहो, बर्तन साफ है, डाल लो अपने मन में। जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई दे, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले मन की सफाई करो, दिल का हुजरा साफ कर, इसको दिल कहते हैं। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको दुनिया को भूल जाओ, फिर छोड़ो सब कुछ। क्या कहा मैंने? ये है आपका 7वां कमल। यहाँ से तुम्हारा जीवन बन सकता है, जहाँ से तुम्हें खुशियाँ मिल सकती हैं, जहाँ से तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बुराइयाँ हैं तो वो बुराइयाँ भी बढ़ जाएंगी। पहले बुराइयों को बाहर निकालो, तब साफ होकर फिर जहाँ बैठो, देखो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? कोई नहीं बताता आपको ये बातें। नंबर 2, 8वां कमल क्या है? वो त्रिकुटी है। त्रिकुटी में 3 चीज़ें बनती हैं: साधक, शिष्य, सेवक, गुरु और गुरु का रूप। 3 चीज़ें हैं। एक साधक, एक होता ध्याय, ध्यान और ध्याता। ध्याय मेरे सदगुरु का रूप, ध्याता मैं, ध्याय मेरा इष्ट। क्या कहा मैंने? तो वहाँ तीसरे स्थान पर गुरु का रूप नजर आता है, और वहाँ लाल रंग का प्रकाश भी होता है। इन्होंने कहा वहाँ प्रकाश होता है। गुरु के रूप आने से
बहुत से लोग गुरु से बातें करते हैं अंदर, क्योंकि वो अंदर तुम्हारे गुरु का रूप है, तुम बड़ा खुश होते हो। गुरु से बात नहीं करना। बाबा की ने कहा केवल गुरु का माथा देखो और गुरु की आंख देखो, तुम्हें विवेक हो जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम्हारी कुंडली जागृत हो जाएगी। कुंडली जागृत पता कैसे होती है? आपको पता कुंडली भी है कोई चीज़? अशोक जानते हो? नहीं जानते। हमारे अंदर प्रकृति ने एक चीज़ रखी हुई है हमारे अंदर, जिसका मुझे अनुभव है शर्मा जी। वो हमारी मूलाधार से इतनी ऊपर को है, ऊपर से इंद्री और मूलाधार से सेंटर में है। वो बैठी हुई है जैसे सांप बैठा होता है, सांप की तरह बैठी है। तुमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तुम बैठे हो। तुम्हारा मन यहाँ दूसरे 7-8वें स्थान पर आ गया, तुम्हारा शरीर शून्य की तरफ जाने लग गया। जैसे ही तुम्हारा मन खाली होगा ये जगह, तो वहाँ एक हरकत होती है, ऐसे ऐसे हरकत होती है, एकदम ऐसे वो खुलती है। खुलकर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से ऐसे ऊपर को चलती है, एकदम बिजली की करंट की तरह चलती है, यहाँ से यहाँ तो यहाँ आ जाती है। ये त्रिवेणी बन जाती है। त्रिवेणी जानते हो? जहाँ दो दरिया बन मिलते हैं। और उस वक्त क्या होता है कि तुम्हारे अंदर विवेक का दरवाज़ा खुल जाता है। तुम गुरु महाराज बोल रहे हैं, तुम्हें एकदम समझ आ जाएगी कि उन्होंने क्या कहा, इसका असर मेरे शरीर पर क्या होगा। क्या कहा मैंने? नहीं तो आदमी इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, वो फिर निकलता नहीं, वो निकलता नहीं। ये इसकी शिफ्ट है। वहाँ क्या मिलता है? विवेक मिलता है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। ख्याल बुरा आ गया, वो आदमी अलर्ट हो जाएगा, ओह ये ख्याल गलत है। मैंने आपको बताया था, मैं महाराज जी के पास गया 1969 में। मैंने प्रार्थना की, पिताजी कई दफ़ा मुझे ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं तंग आ जाता हूँ। वो क्यों होता था? क्योंकि अंदर वो कुंडली बैठी है, वो मुझे बताती है कि ये गलत ख्याल है, लेकिन मन उसको खुश होता देख के। बात समझ गए? तो महाराज जी ने मुझे बहुत तरीके से समझाया। पहली बात उन्होंने ये कही कि बेटा, तुम्हें अगर ये ज्ञान हो जाता है कि ये ख्याल बुरा है, तेरे ऊपर उस मालिक की अपार कृपा है। अगर तू उस ख्याल को बार बार कर रहे तो तू तेरा वो कर्म बन जाएगा। कर्म कब बनता है? जब हमारा ख्याल पक्का हो जाता है। हमारा अच्छा कर्म कब बनता है? कि ख्याल को जब अच्छा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ख्याल बुरा हो गया तो बुरा कर बैठोगे। क्या कहा मैंने? तो इसलिए महाराज ने बोला बेटा, फिर समझाया बड़े तरीके ना। गुरु क्या कहूँ मैं, बाबा की मेरा तो जीवन बना दिया। कहते बच्चा सुन, एक तो तेरे ऊपर उस माल की अपार कृपा है, तुम्हें ये तो ज्ञान हो गया कि ये बुरा है, अब इसको दूर कैसे करना। वो समझाया कि तूने कोई पौधा लगाना है घर में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको रिपीट करता हूँ। पौधा लगाना, तुम क्या करोगे? मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूँगा। अच्छा, कैसा खड्डा? जैसा मैंने पौधा लगाना। ठीक, फिर क्या करोगे? मैंने कहा पिताजी इसमें मैं खाद डालूँगा। फिर क्या करोगे? फिर मैं पिताजी जो पौधा लाना वो बढ़िया ले आऊँगा। फिर क्या करूँ? मैं उसको लगा दूँगा। फिर क्या करोगे? मैं पिताजी उसको पानी दूंगा, सुबह भी देखूंगा, शाम को भी, और फिर मैं उसके ऊपर बाड़ भी कर दूंगा कि कोई जानवर ना खराब करे। अच्छा, पौधा लग गया। अगर तू उस पौधे की ओर ध्यान ना दे, 2-4 दिन 10 दिन पानी ना दे, तो फिर पौधा क्या होगा? मैं कहा पिताजी बहुत सूख जाएगा। बल्ले बल्ले बल्ले, वो ख्याल ही खत्म हो गया। शर्मा जी, वो जो तेरा बुरा ख्याल है वो सूख जाएगा।
तूने उसको पानी नहीं देना। क्या कहा मैंने? उस बुरे ख्याल को पानी क्यों देना? तुमने उस पौधे को मरने दे, सूख जाएगा अपने आप ही। डोंट बॉदर अबाउट दैट थॉट। भूल जाके मैंने पौधा लगाया, भूल जाके मुझे ये ख्याल आया, नॉर्मल हो गया। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? ये है गुरु की शिक्षा। हम एक ख्याल ले लेते हैं, उसी में डूब जाते हैं। किसी को बुरा मान लिया तो वो बुरा ही होगा, किसी को अच्छा मान लिया तो अच्छा होगा, किसी को विरोधी मान लिया तो तुम्हारा विरोध करेगा। तुम्हारा ही मन अगर साफ है, तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? देखा मैंने, बहुत सर्विस में तरह तरह की दुनिया देखी है। ईर्ष्या करने वाले, ईर्ष्या सबसे बड़ी बीमारी है। जो आदमी ईर्ष्या करता है दूसरों को देखकर, वो तरक्की नहीं कर सकता। वो कभी तरक्की नहीं करेगा जो ईर्ष्या करता है कि हाय उदा ये हो गया, उदा ये हो गया, बोले न्याणे दाने हो गए, ये हो गया। वो तरक्की नहीं कर सकता। ईर्ष्या को सबसे पहले बाहर कर दो। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष सब निकाल दो। मानो मालिक जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बस कर, बात खत्म हो गई। देखना आपके जीवन में कैसे रंग लगता है। ये दूसरा 8वां बताया। और आगे है सुन। सुन में शरीर सुन हो जाता है। जब तुम एकाग्रचित्त हो जाते हो, गुरु के अंदर दर्शन करते हो और तुम शरीर को भूल जाते हो, उसको कहते सुन। उसका क्या मतलब? वहाँ एक सारंगी सी आवाज़ आती है, उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा टीचा कुछ और है। तुम्हारा जो इस मिशन है वो शब्द है, बांसुरी नहीं है, सारंगी नहीं है, बीना नहीं है। ये हमारा आदेश नहीं है सुनने का। और वहाँ पर सारंगी होती सुनती है। फिर आगे महासुन आती है, वहाँ मन भी खत्म हो जाता है। महासुन में शरीर के, सुन में शरीर सुन हो गया, महासुन में तुम्हारा मन भी साइलेंट हो जाता है। तुम मन से आज़ाद हो जाते हो और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी भावना पैदा होती है। और वहाँ से एकदम तुम भंवर गुफा में चल जाते हो। भंवर गुफा क्या है? तुम मन से निकल गए, अब तुम अकेले हो गए, वहाँ भंवर में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ। वहाँ सोहम सोहम की आवाज़ आती है कि तू वही है, तू वही है, तू वही है, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाता। वहाँ सतगुरु का वचन आकर काम करता है। सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान काम करता है कि बच्चा, जो कुछ भी तूने अब तक देखा, सस्तल कमल में देखा, त्रिकुटी में देखा, सुन में सुना, महासुन देखा, भंवर गुफा में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारा मेरे मन का खेल था। तुम मन से आज़ाद हो जाओगे। तुम मन से आज़ाद हो गए। जब मन से आज़ाद हो गए तो मन तुम्हारा घोड़ा बन जाएगा, मन तुम्हारी लगाम बन जाएगी। तो मन को इन तीनों, जब भी आँख पर बैठेगा तुम उसको कंट्रोल करोगे, क्या देखना क्या नहीं देखना। तुम मन का कंट्रोल करोगे, कान में क्या सुनना नहीं सुनना। तुम बुरी संगत में जाना बंद कर दोगे, तुम ऐसी ऐसी चीज़ों देखना बंद कर दोगे, तुम्हारा स्वाद खाने का बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो गया कि ये तो मन है, ये मन मुझे घबरा करता है देखने में भी। दाता दयाल ने कहा, बहुत पहले पढ़ा था मैंने, मन एक शुद्ध पानी का तालाब है। और परमदयाल जी महाराज ने कहा कि हमारे शरीर में 4 चीज़ें हैं। एक सबल ब्रह्म जो हमारे शरीर को बनाता है, हमारा शरीर सबल ब्रह्म मीन ठोस, ठोस चीज़ खाएंगे तो हमारा शरीर ठोस बनेगा। मन हमारा है शुद्ध ब्रह्म, इसमें कोई बुराई नहीं थी, केवल संस्कार थे। लेकिन जब होश आई, मैंने एक दफ़ा लिखा, फेसबुक पर लिखा है, तो मैंने, जब अकल ना थी शर्मा जी तो हम शहनशाहों के शहनशाह थे। जब अकल ना थी तब हम शहनशाहों के शहनशाह थे। जब अकल आई सब कुछ लुट गया। क्या कहा मैंने? अकल ही है, मन ही, मन की अकल है, मन और बुद्धि।
जब वो आ जाती है बुद्धि मन के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या करती है। क्या कहा मैंने? तो वहाँ आपको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। तो सतगुरु तुम्हारे पकड़कर सतलोक में भेज देते हैं। वो है सत्य का प्रकाश। तुम आत्म स्वरूप हो जाते हो। जब आत्म स्वरूप हो गए तो फिर क्या है? फिर कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तुम अपनी आत्मा में रहते हो। आत्मा में कोई चिंता नहीं है। चिंता मन में है, चिंता बुद्धि में है, चिंता चित्त में है, चिंता अहंकार में है। ना वहाँ अहंकार है, ना वहाँ बुद्धि है, ना वहाँ चित्त है, ना वहाँ मन है। चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? आगे चलो। आगे क्या है? आगे है ये कितने कितने होगा? 10 के अंदर हो गए। सत्याकार 10वां द्वारा 10 हो गए। अब 10वें द्वारे से आगे क्या है? 3 और है। सत्याकार, अलख और अगम और राधा स्वामी धाम। संत कहते हैं कि योगी जिनको अपने अपने योगी कहलाते हैं वो 8वें के अंदर तक जाते हैं। कहाँ तक? त्रिकुटी तक जाते हैं। त्रिकुटी में मन बलवान हो गया, बलवान हो गया, ज्ञान भी हो गया। वो साधारण लोगों को लूटते हैं। जिनका मन थोड़ा बलवान हो गया और ज्ञान हो गया, वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, योगी बन जाते हैं। क्या कहा मैंने? जो सुन में चले गए, जिनका शरीर सुन हो गया, वो अपने आप को योगेश्वर कहलाते हैं। ये स्वामी जी ने लिखा है। पढ़ दो दाने। कवल 8वां त्रिकुटी माही। आगे चलना हूँ। पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा, योगी ज्ञानी यहाँ तक देखा। पिंड का जिक्र किया। हाँ जी। कहते हैं मैंने पिंड का, ये पिंड है जहाँ तक। कहाँ तक पिंड है? 6ठे चक्कर तक पिंड है। आगे ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। कहाँ से ब्रह्मांड शुरू होता है? जब हमारा मन नहीं रहता तो ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। क्या कहा मैंने? आगे का कोई भेद न जाने, संत कृपा से कोई कोई जागे। आगे का भेद किसी को नहीं पता। आगे क्या है? सतलोक से आगे कौन जाता है? संत जाता है। कहाँ? जहाँ सुरत शब्द से मिल जाती है, वो हमारा अंत है। क्या कहा? सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा, ये कहा गया है। वहाँ जाकर क्या होता है? इंसान शांत हो जाता है। He becomes one with him। क्या कहा मैंने? सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। क्या कहा मैंने? तो वहाँ इंसान पूर्ण इंसान हो जाता है, पूर्ण इंसान। इसलिए वो दाता ने झंडा लगाया इंसान बनने का। इंसान में कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई दुविधा नहीं होती। क्या कहा मैंने? वहाँ कोई अहंकार नहीं कर सकता। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो साइलेंट रहता है और अपने आप को उसके अधीन रखता है। वो कैसे हो जाता है? दाता ने बताया कि उस वक्त इंसान की हालत क्या होती है? जैसे माँ की गोद में बच्चा, उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई फिक्र नहीं। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे। बड़ा संत मत सबसे आगे, संत मत सबसे आगे। धर्म सभी ठीक है, कोई धर्म बुरा नहीं है। हर धर्म हमें को जीवन जीने का रास्ता बताता है। लेकिन जब उसमें स्वार्थ आ जाता है, किसी भी धर्म में जब इंसान स्वार्थी हो जाता है तो वो धर्म बिगड़ जाता है, वो स्वार्थ आगे आ जाता है। फिर धर्म की जो वो पवित्रता है वो गुम हो जाती है। क्या कहा? कोई धर्म बुरा नहीं है ऐ इंसान, तेरा मन बुरा है, तेरा स्वार्थ बुरा है, तेरी सोच बुरी है, तेरा खाना बुरा है, तेरा रहना बुरा है, तेरा मिलना बुरा है। क्या क्या कह दिया आप लोगों को। तू ठीक हो जा, सब धर्म ठीक है, सब ख्याल ठीक है। जब किसी भी संत ने कोई
होका दिया है, उसने अपना अनुभव कहा है। जिस भी संत ने कुछ लिखा है उसने अपना होका दिया है, हम आवाज़ दी है कि ये करो जो मैं कह रहा हूँ। मैंने करके देखा। क्या कहा मैंने? परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि बाणी जाल महाजाल, क्योंकि तुझे किताबों में फंस गए तो तुझे रह गए। उन्होंने तब तक संत मत को नहीं माना जब तक कि उन्होंने खुद उसका अनुभव नहीं किया, कबीर का अनुभव नहीं किया, गुरु नानक साहब की बाणी का अनुभव नहीं किया। जब उन्होंने खुद अनुभव किया तब डंका बोला कि संत सबसे ऊंचे हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे लकीर के फकीर नहीं बनना, फकीर के फकीर बनो। क्या कहा मैंने शर्मा जी? लकीर के फकीर नहीं, फकीर के फकीर बनो। देखो जिंदगी में क्या आनंद आता है। क्या कहा मैंने? आगे बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई था के। और तो सारा जो पहुँचे द्वादश स्थाना, सोई कहिए संत सुजाना। संतन का मत सबसे ऊंचा, जो परखे सोई धुन धुर पहुंचा। लेकिन जिसको प्रतीत है, जिसको इच्छा है, जिसको चाह है कि मैंने वहाँ जाना है, मेरा ये संसार नहीं है, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे, कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें समझाया, संत मत धार हिये तज मोह माया। माया से मोह छोड़ दो। जो भी ख्याल आया उसके पीछे मत दौड़ो, ख्याल ही माया है। दाता कहते हैं ख्याल के पीछे मत दौड़ो, ख्याल को अपने की अंदर ले लो और उसको शिव से कल्प में बदल दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आगे पहुँचे कि क्या करूं बढ़ाए, सब मत उसके नीचे आए। आगे चलो। जो मन में प्रतीत न देखे, तो कबीर गुरुवाणी पेखे। अब यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो गुरबाणी को सुन लो। किस किस के बारे में कहा, पढ़ो। तुलसी साहब का मत जोई, पलटू जग जीवन कहे सोई। आप तुलसी साहब को पाल लो, पलटू साहब को पाल लो, जगजीवन जी को पाल लो, कबीर जी को पाल लो, ये कह रहे हैं। आगे। इन संतन का देव प्रमाणा, मैं प्रमाण देता हूँ, गुरु नानक का प्रमाण देता हूँ। वाणी कहा है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ कि जो मैंने कहा इन संतों ने भी यही कहा। संतों की सबकी वाणी एक है, क्योंकि सबका टीचा एक है। वहाँ डिफरेंस कैसे होगा? कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्या कहा मैंने? अब मैंने सुना था, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि बुल्ले शाह भी तब थे जब गुरु अर्जन साहब लिख रहे थे। बुल्ले शाह भी चला गया लेके अपनी बाणी कि महाराज मेरा नाम भी देखो। जहाँ उन्होंने तन्ना भक्त का लिख दिया, तन्ने भक्त की बाणी है, तो दादा ने कहा, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, बोले यार तेरी बाणी बहुत अक्खड़ है। अक्खड़ जान दे, डरना पकड़ना चांदी है, जा भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आप समझ गए? तो वो ये नहीं चलेगी, तेरे में भक्ति भाव नहीं है। आप समझ गए? क्योंकि उसके गुरु ने ये कहा दिया था, बोले रब दा की पौना इधरों पटना इधर लाना। ये कहा क्या मतलब? मन को यहाँ से निकाल और मन को इधर लगा दे, चल उसको प्रकाश हो गया। तो उसने नचना शुरू करता। क्या कहा मैंने? तो उन्होंने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो वो कहता शराब पी, मांस खा, ये कर, वो कर, ये उसकी वाणी है, बहुत कठोर वाणी है। उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि उसकी वाणी में भक्ति भाव नहीं था। जहाँ भक्ति भाव नहीं है, जहाँ प्रीति नहीं है, प्रतीत नहीं है, वहाँ काम नहीं चलेगा। पहले प्रतीत और प्रीत पैदा करो अंदर अपने, विश्वास और आस पैदा, आस और विश्वास
भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। ये दो चीजें पैदा कर लो, काम बन जाएगा। आगे बढ़ो। जोग ज्ञान मत नहूं भाखा, पुनि संतन मत ऊंचा राखा। हाँ, जोगी और वेदांती भाई, संतन मत परतीत न लाए। वेद कतेब न पहुँचे ताहीं, थके बीच में रास्ते माही। हाँ, बार बार कह कर समझाऊं, संतन का मत ऊंचा गाऊं। जो परतीत न लावे या की, जानो काल ग्रसी बुद्धि वाकी। वह कह जाने संत मतन को, एक मिलावे कांच रतन को। कहते ऐसे ही संत मतलू जानते नहीं है, तो बस कंचन में होता है कंचन, कहते यही है बहुत बड़ी हीरा, यही है। सब ऐसे कह रहे हैं, हाथ में कंच पकड़ लिया, वो कहते यही हीरा है। क्योंकि ज्ञानियों को क्या पता हीरे की कीमत होती है। क्या आम लोग कांचा होता है ना, शीशे का कांचा, वो चमकता है, कहते यही दिखाते हैं लोगों को बस, और बस असलियत नहीं बता सकते। आगे उनसे यह मत खोलन कहिए, सैन जनाए मौन गए ऐसे रहिए। लोगों से संत मत की बात नहीं करना भाई, चुप रहना है। क्योंकि ये एक संत का स्थान है, एक महापुरुष का स्थान है, एक सतपुरुष का स्थान है। इसलिए मैं निर्भय होकर बात को कर रहा हूँ। जो मेरी समझ में आया, या जो मुझे मेरे दाता ने समझाया, और जिसको मैंने समझा और जिसको अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ, टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ। तो काम लेना है, उसकी मौज है। आगे चलो। दोहा। संत मता सबसे बड़ा, यह निश्चय कर जान। सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। सब नीचे हैं, देखा जी, चलो आगे। संत दिवाली नित करें, हाँ। सतलोक के माही। और मते सब काल के, यो ही धूल उड़ाए। धूल उड़ा रहे हैं। संत दिवाली नित करे सतलोक के माही। वो नहीं जानते तो दिए जलाओ या ये करो वो करे, वो कहते चुप हो जाओ, वहाँ चले गए, दिवाली हो गई, क्या काम है? तुम्हारे अंदर ही दिवाली है, तुम्हारे अंदर ही विष्णु है, तुम्हारे अंदर ही शिव है, तुम्हारे अंदर ही शक्ति है, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? तुम उनकी तो खोज नहीं करते, बाहर धक्के खाते फिरते हो, कभी कहीं भागे कभी कहीं भागे। अरे मंदिर बढ़िया बुल्ले साहब, मंदिर बढ़िया, मस्जिद बढ़िया, अपने अंदर कभी ना बढ़िया। अपने अंदर बढ़ के देखो क्या नजारा है, सारा कुछ तुम्हारे अपने अंदर है बच्चों, भटकने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझो। आप मेरे सदगुरु बाबा फकीर के दरबार में आते हो, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ जो कहता हूँ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम आते हो, तुम सुखी हो जाओ, तुम आते हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, तुम आते हो, तुम्हारे अंदर के दरवाजे खुल जाएं, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रेम करा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।